शूद्रात्म जाते हैं। किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों न हो, सभी वर्णों के लोगों को भगवान का नाम लेने का अधिकार है। सभी वर्णों के लोगों को दीक्षा लेने का अधिकार है। गुरु एक नल प्याऊ की तरह होता है। रखिए पीपल देवता के सामने, आपके शरीर की जितनी हाइट है उतना सूत बांधिएगा और फिर आप परिक्रमा लगाइए। आप कर सकते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा है और ऐसा कहते हैं जो 7 कोस की परिक्रमा कर लेता है वो आवागमन के चक्कर से वो छूट जाता है। 7 जन्म के उसके अपराध समाप्त हो जाते हैं। तो ये 7 परिक्रमा हम इसलिए करते हैं, भगवान को कहते हैं भगवान 7 जन्मों में यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो आपकी परिक्रमा करते हुए हमारे 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाएं। इसलिए गोवर्धन श्री गिरिराज जी की हम 7 परिक्रमा करते हैं। आप नारायण के मंदिर में जाते हैं 4 परिक्रमा, आप सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं 7 परिक्रमा, गणेश जी के मंदिर में जाते हैं 3 परिक्रमा, दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं 1 परिक्रमा और महादेव के मंदिर में जाते हैं तो आधी परिक्रमा का बहुत ज्यादा उसकी विशेषता है। यानी कानिच पापानि जन्मांतरी कृतांचा तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। यहाँ तो एक पाम रखते रखते ताप प्रताप संताप खत्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 से ज्यादा पीपल की परिक्रमा आपने करा ली तो कोई रिजेक्शन कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, 4 परिक्रमा आप कर लेते हैं कम से कम तो ये पीपल देव आपकी घोर गरीबी का नाश करता है, बीमारियों का नाश करता है। जिसे 100 साल तक निरोगी होकर के जीना है वो हर शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता हथेली पर यूं घिस करके फिर उसको अपने चेहरे पर लगाए, पीपल देवता की प्रदक्षिणा करे, एक दिया जलाए, 1 लोटा जल चढ़ाए और 3 महीने में आप देखेंगे आप क्या से क्या हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे। ऐसा पद्म पुराण अंतर्गत वर्णन किया गया। उसमें पीपल अश्वत्थ, आप ज्यादा हारे हैं, ज्यादा थके हैं, पीपल के नीचे बैठिए, सब थकान चली जाएगी। इसका नाम अश्वत्थ क्यों है? पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। और अश्व का अर्थ जानते हैं क्या है? अश्व कहते हैं घोड़े को, संस्कृत का शब्द है अश्व मीन्स घोड़ा। जब राजा महाराजाओं के रथ में घोड़े जुते हुए होते थे तो युद्ध चलता था और इतना युद्ध के साल भर तक युद्ध बंद ही ना, तो घोड़े थक जाते थे, टूट जाते थे, तो उन घोड़ों को पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया जाता। तो पीपल में से वो ऑक्सीजन निकलती थी कि दुबले पुतले जो घोड़े थे वो द्वारा से स्वस्थ हो जाते थे। इसलिए इसका नाम है अस्वस्थ, यानी जो थके हुए घोड़ों को जिसने स्वस्थ किया, इसलिए पीपल का एक नाम ये भी है। जो लोग थक गए, परेशान हो गए, वृद्ध हो गए, टूट गए, ऐसे लोगों के लिए मृत्यु लोक का वरदान है पीपल का वृक्ष। पर ध्यान रखिए, यहाँ लेट बाथरूम नहीं, थूकना फूकना नहीं। ये तो वो देव है जो स्वयं नारायण स्वरूप है। इसकी शरण में आकर के तो सगरे काम बन जाते। जप किया जाए, पाठ किया जाए, शिव का अभिषेक किया जाए, पूजन किया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के सिद्धियां मिल जाती। इतनी बड़ी नहीं। तो भगवान का नाम तो हर प्रकार से अद्भुत।